बट जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, यहाँ से असली जो लड़ाइयाँ हैं, जो मसाला है, वो आपको मिलने वाला है। गंभीर और रोहित की अपेरेंटली आपस में वंस अगेन हमें डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिली है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये न्यूज़ निकल के आई है, और वो 2-3 एस्पेक्ट्स में है जो कि अब हम अगले 2-3 सेगमेंट में कवर करने वाले हैं। इस सेगमेंट में मेनली वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं। इसमें भी गंभीर और रोहित की अपेरेंटली डिसएग्रीमेंट्स थे, जिसके चलते हुए वो स्क्वाड को अनाउंस करने में 2 घंटा वो लोग लेट पहुंचे। ये क्या ड्रामा हुआ है? एक तो पहली बात, ये जो 2 घंटे लेट हुए है ना, अपेरेंटली न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि इनकी जिस दिन अनाउंस होनी थी स्क्वाड, उससे एक दिन पहले रात को मीटिंग हुई थी कॉल पे, एंड कुछ ऐसा डिसाइड था कि आपको बस BCCI हेडक्वार्टर्स में जाना है, बस आपस में बस लाइनअप डिस्कस करना, फिर हम बाहर आ जाएंगे। मतलब कुछ मिनट का खेल होना था ये एक्चुअली में, और वो करते करते 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे तक खिंच गया अल्टीमेटली। आई थिंक जिसका भी है ये पार्ट, आई थिंक वेरी अनप्रोफेशनल। मतलब मैंने कुछ जर्नलिस्ट की लाइव स्ट्रीम्स देख रहा था जो कि लोग वेट कर रहे थे कि स्क्वाड कब निकल के आएगी, एंड वो लोग थोड़ा इरिटेट होना स्टार्ट हो गए थे। होना चाहिए भाई। एंड मतलब वही, दिस इज नॉट व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट इन स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि आपको टाइम से आना है, प्रोफेशनली काम करना है। अरे तुम वो सब छोड़ो, आप जो है ऑलरेडी 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम लेकर चल रहे हो स्क्वाड अनाउंसमेंट में, बाकी देशों ने कर दिया है। अब आपको स्क्वाड अनाउंस करने के 1 घंटे पहले भी क्या डिस्कस करना है? आप कितने अनप्रोफेशनल हो सकते हो? आई थिंक यू शुड कॉल आउट द इंडियन टीम इन दिस मैटर डेफिनेटली। जहां सपोर्ट करना होता है हम करते हैं, बट ये दिस इज नॉट डन भाई। ये क्या तरीका है? बट जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट हुई थी वो इस बारे में थी वाइस कप्तानी के पीछे, कि गंभीर चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान बनाया जाए, एंड रोहित शर्मा एंड अजीत अगरकर दोनों चाहते थे कि गिल को बनाया जाए। ये मुझे न्यूज़ का सेंस समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी क्यों नहीं आया, क्योंकि गंभीर के आते ही सबसे पहले दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स में गंभीर शुभमन गिल को स्टार्टिंग से ही वाइस कैप्टन बना दिया गया था, और हार्दिक पांड्या को हटा दिया गया था। तो इसमें गंभीर अब वापस अपनी शत पे पलटेंगे क्यों? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। द ओनली वे आई कैन मेक सेंस आउट ऑफ दिस इज परहैप्स गंभीर को कुछ ना कुछ अल्टीमेटम तो मिला है कि भाई अगले, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज, अगर इन दोनों में आपका रिजल्ट नहीं आता, देन आप पे कुछ ना कुछ कॉल ली जाएगी। तो उसका इससे क्या रिलेशन है? गो विद एक्सपीरियंस। यार आई डोंट थिंक वाइस कप्तानी के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है। वाइस कैप्टन इज सपोज्ड टू बी योर नेक्स्ट कैप्टन। तो उसमें तो नेचुरली बाय डेफिनेशन ही आपको वाइस कैप्टन ऐसा रखना चाहिए जिसको आप ग्रूम कर सको। बट नोटिस हाउ टेस्ट सीरीज के बाद सबसे पहले आया था कि जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, हु इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। उसके बाद अब ये निकल के आ रहा है कि गंभीर चाहते थे कि चलो बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस है, हार्दिक पांड्या को बनाते हैं वाइस कैप्टन। शुभमन गिल का नाम आया ही नहीं बीच में, और अब निकल के आ रहा है कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर चाहते थे कि हम शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाएं। फर्स्टली कई लोग हमें क्वेश्चन कर रहे थे कि जब हमने कहा था गिल वाइस कैप्टन होने चाहिए, वी हैव बीन प्रूवन राइट, हमने कहा था, एंड आई थिंक ये सही डिसीजन भी लिया। अगर आपने एक कदम ले लिया है, एक बंदे पे इन्वेस्ट कर दिया है, अब चाहे वो गलत हो या सही हो, मेक दैट कॉल, स्टिक टू इट। इतनी जल्दी आप पलटते नहीं हो इन चीजों पे। प्लस गिल को ओडीआई से हटाने का कोई रीजन है भी नहीं भाई। नहीं है, प्लस हमने ये सेम गड़बड़ी पहले करी थी विराट कोहली के एरा में, जब हम लोग ऋषभ पंत को नहीं बना रहे थे, रोहित शर्मा को बना के रखा था। केएल राहुल को नहीं करा ग्रूम। हाँ, मतलब आपने हार्दिक पांड्या को T20 में पूरे सेटअप लीडरशिप से हटा दिया। ओडीआईज में चलो वो वाइस कैप्टन नहीं थे, अल्टीमेटली अगर आप उनको नहीं रख रहे, दैट इज अ वेरी क्लियर मैसेज कि हार्दिक पांड्या आगे चल के लीडरशिप रोल्स में नहीं दिखने वाले आपको। तो सिर्फ इस आईसीसी इवेंट के लिए हार्दिक पांड्या को एकदम से वाइस कैप्टन बनाना, और शुभमन गिल जो कि आगे जाके फ्यूचर होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इस आईसीसी इवेंट के बाद आपको ओडीआईज में लीड करते हुए दिखेंगे, उनको ना चूज करना, दैट वुड हैव बीन वेरी स्टूपिड डिसीजन। प्लस यार बुमराह या हार्दिक, बुमराह का तो देखो अब सबको दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। अभी 1 महीने पहले ये बात समझ में नहीं आ रही थी लोगों को, बट वो बेचारे अभी खेलने लायक ही नहीं हो पा रहे हैं अभी। उनको मतलब भगवान कृपा करें कुछ की उनको फील्ड पे आ जाए वो, बट ऐसे में आप उनको बर्डन क्यों करोगे यार कप्तानी वाइस कप्तानी से? सेम वाज द लॉजिक दैट वाज यूज्ड फॉर हार्दिक पांड्या। तो व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक ऑन योर लॉजिक जो कि आपने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है? आई एम सेइंग फॉर अजीत अगरकर एंड गंभीर। अजीत अगरकर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब गंभीर आए थे, और उन्होंने भी सेम चीज कही थी। तो अजीत अगरकर अपनी बात पे क्यों मुड़ेंगे? नहीं, तो अजीत अगरकर नहीं मुड़े ना, वो तो गिल के लिए कह ही रहे। रोहित एंड अगरकर चाहते हैं गिल ही बने, गौतम गंभीर हु वांट्स। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये है कि कुछ न्यूज अभी जो अगली न्यूज है मुझे लगता है वो सच हो सकती है, बट ये आई काइंड ऑफ फील कि क्या ये जबरदस्ती बनाई गई है। और अगर ये सच है तो गंभीर आप क्या सोच रहे हो? हाँ, मतलब इट इज क्वाइट शॉकिंग कि ये चीज निकल के आई है। गौतम गंभीर से वेरी ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, बट मतलब द ओनली वे आई कैन मेक सेंस आउट ऑफ दिस, एज आई सेड बिफोर, कि शायद गौतम गंभीर को अल्टीमेटम दिया गया एंड दैट इज वाई वो चाह रहे हैं कि भाई बस कुछ ना कुछ करके ये पीरियड निकाल लो ताकि आगे जाके
बेसिकली मेरी जॉब बनी रहेगी तभी मैं आगे जाके चेंजेस इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ. साउंड्स वेरी वियर्ड. सेकेंडली अगर बुमराह को कंट्रीब्यूट करना होगा इन कैप्टेंसी कैपेसिटी तो वैसे भी कर लेंगे. उन्हें वाइस कैप्टन होने की जरूरत नहीं है. हाँ. तो वाइस कैप्टेंसी का जो पोजीशन है ना, वैसे भी अगर मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट बताऊं, इट हैज बीन अ जोक फॉर द पास्ट 10-15 years इन इंडियन क्रिकेट. बहुत बड़ा जोक है कि तो लेट्स नॉट इवन गेट दैट सीरियस अबाउट दैट पोजीशन. ये बस एक नेम टैग है जो कि मोस्ट लाइकली इतना रिस्पेक्ट भी नहीं करा जाता है. नाउ दे स्टेपिंग इन द राइट डायरेक्शन डज नॉट मीन कि आप एकदम से गिल को हटा दो फिर तो आई थिंक ये तो एकदम सही डिसीजन लिया गया है. बट हार्दिक पांड्या का फ्यूचर इससे क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आई थिंक हार्दिक पांड्या भी 31-32 के तो हो ही जाएंगे. 30+ तो हैं अभी. आइडियली ही शुड पुल ऑफ अनदर ओडीआई वर्ल्ड कप. बट नीतीश रेड्डी इज नॉकिंग ऑन द डोर. और कई लोगों ने सवाल उठाया कि नीतीश रेड्डी को स्क्वाड में होना चाहिए था. क्योंकि बात पता वही आती है, अभी जो हमने पहले डिबेट करी थी कि आपको एक एक्स्ट्रा पेसर रख लेना चाहिए था इंस्टेड ऑफ एन ऑलराउंडर. एक मिडिल ग्राउंड क्या होता है कि आप नीतीश रेड्डी को शार्दुल ठाकुर वाले रोल में खिला लेते हैं कि आपको कुछ और भी दे देंगे और बैटिंग आपको अगर नंबर 8 पे चाहिए तो वो भी कर देंगे. तो क्या तुम्हें लगता है कि नीतीश रेड्डी भी होने चाहिए थे टीम के अंदर? आई थिंक मेरे हिसाब से 15 में तो आप रख सकते थे उन्हें. किसकी जगह रखते हैं? मतलब प्रॉब्ली यहाँ पे कोई फिर एक स्पिनर सैक्रिफाइस होता, क्योंकि बैटिंग में तो आप किसी को कर नहीं सकते अल्टीमेटली. स्पिनिंग में मतलब मेरे हिसाब से अल्टीमेटली अगर उन तीनों ऑलराउंडर्स की बात हो रही है तो वॉशिंगटन सुंदर वुड हैव मिस्ड आउट, क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा पे स्टिल ट्रस्ट. और इसमें प्लेइंग इलेवन पे बात करेंगे कि मुझे अल्टीमेटली लगता क्या है कौन स्टार्ट करेगा. बट वहाँ पे आप वॉशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश रेड्डी को ला सकते थे, क्योंकि यू डोंट वांट टू, मतलब हमने 2023 वर्ल्ड कप से फिर सीखा क्या? हार्दिक पांड्या बाहर हुए, फिर हमारा पूरा टेम्पलेट चेंज करना पड़ गया था हमें. बाई चांस हार्दिक पांड्या पे बाहर होते हैं नहीं तो वो तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर वो स्क्वाड में तो ले आएंगे एक और बंदे को. मतलब आ जाएंगे अगर करने देंगे. वो तो हमेशा ही होता है, हर ऐसी इवेंट में होता है. फिर दैट्स फाइन, क्योंकि नीतीश रेड्डी फिर आके आपके लिए मेन बात है कि आपको पहले से भी आप चाहते रख सकते थे. आपको जरूरत नहीं थी कि आपको तीनों स्पिनिंग ऑलराउंडर ही लेने हैं. आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप से डिफरेंट चीज ये भी कि वहां पे आपको 10 तो सिर्फ ग्रुप स्टेज के मैचेस ही खेलने थे. यहाँ पे आपको पूरे टूर्नामेंट में ही 5 मैचेस खेलने. अगर आप फाइनल तक पहुंच गए तो उसमें भी स्पिनर्स का बैकअप चाहिए आपको. हाँ, स्पिनर का चाहिए. तो आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए था. इधर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि मच मोर प्रोबेबल है ऑफ गेटिंग इंजर्ड, उन पे अगर आप एक सपोर्ट सिस्टम ला के रखते तो वो बेटर होता. मतलब ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बनेगा आई थिंक. और ये पर आपसे टॉकिंग पॉइंट है स्क्वाड से कि क्या आपको अगर इतने ही 4 ऑलराउंडर चाहिए थे तो उसमें परहैप्स 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 2 स्पिन ऑलराउंडर सकते थे, क्योंकि कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्पिन फ्रेंडली आइदर. ड्यू पड़ेगी वहां पे. तो ये एक सोचने वाली बात है भाई. ये भी मैंने एज आई एम स्पीकिंग मेरे दिमाग में थॉट आया है. परहैप्स ऑडियंस भी अपना थॉट इस पर शेयर करेगी तो बढ़िया लगेगा. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.